हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे इजी वे टू सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग पैसेज। अगर लॉजिकल तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक तुम बैंक पीओ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर और कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन आता है, ठीक है। तो अगर तुम उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको आज बताता हूँ कि सबसे ईजी वे, बेसिक वे क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग में सबसे अच्छा इम्प्रूव करने का, और सबसे जेन्युइन वे क्या होता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम क्रिटिकल रीज मतलब ये एजम्पशन, कंक्लूजन, प्रेमाइस सबको अंडरलाइन करो, ये देखो वर्ड, ये यहाँ पे मिलेगा वर्ड, तो तुम ये वर्ड को अंडरलाइन करो और फिर उस वहाँ से पैसे से वहाँ से अंडरलाइन करके तुम कंक्लूजन निकल जाएगा। ये सब मैं नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा आपको आज सबसे ईजी वे क्या होता है, ठीक है। देखो, सबसे ईजी वे क्या होता है, लाइक तुम्हें पैसेज मिला तुम्हें, तो उस पैसेज में हर एक पैराग्राफ होता है। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3, मैक्सिमम 4 पैराग्राफ का होता है। अगर मैं क्लैट के हिसाब से देखूँ तो 4 पैराग्राफ होता है, और कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1-2 हो सकते हैं, लेकिन वो सब बड़े-बड़े पैराग्राफ होते हैं। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में तुम्हें छोटे-छोटे ही पैराग्राफ देंगे और 4-5 पैराग्राफ दे देते हैं, ठीक है। अगर एक पैराग्राफ का लाइन होगा, कम से कम 5-6 लाइन का होगा एक पैराग्राफ। तो अगर तुम उस पैसेज को ना ऐसे पढ़ना है तुम्हें, उसमें देखो हर पैसेज में ना एक ही कंक्लूज़न होता है। लाइक एक पैसेज दे दिया तुम्हें, हर एक पैराग्राफ में तुम्हारा एक कंक्लूज़न रहेगा, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा कंक्लूज़न रहेगा, ठीक है। तो तुम उस कंक्लूज़न को बस सिर्फ रिमाइंड करते जाओ कि हाँ, ये पैराग्राफ ये बोल रहा है, ये पैराग्राफ ये बोल रहा है। तो उस पैसेज को सॉल्व करना सबसे ईजी वे हो जाता है। अगर देखो, लाइक मेरे पास अभी मॉक है क्लैट का, तो अगर मैं इसमें से बताऊं, 1 मिनट, इंग्लिश पैराग्राफ ये रहा। यहाँ पे देखो, इंग्लिश पैराग्राफ 1 2 3 4 पैराग्राफ है, ठीक है। एक पैसेज में 4 पैराग्राफ है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेरे को ईजी क्यों लगा ये, क्योंकि और इसमें मेरे सारे आंसर सही भी हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 6 में से मेरा 5 नंबर आया है इसमें। तो मैं इसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर मैं सॉल्व किया तो मैंने हर एक पैसेज में से एक कंक्लूज़न अपना निकाल लिया, क्योंकि ये पैसेज सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता है। इस पैसेज में 2-3 चीज़ नहीं बताएगा। एक पैसेज में तो एक पैराग्राफ में तुम्हें एक ही चीज़ बताएगा। जो कंक्लूज़न रहेगा उसे तुम्हें याद करना है या फिर कहीं 3-4 वर्ड में लिख लेना है, ठीक है। अगर पैराग्राफ ज़्यादा है तो 3-4 वर्ड में लिख लेना, कि तुम बाद में अगर क्वेश्चन पे तुम कहीं अटकते हो तो एक बार गो थ्रू कर लो, पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े, बस उस एक पॉइंट को पढ़ना पड़े, ठीक है। तो अगर तुम्हें तो ये तो मैंने बता दिया कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपना पैसेज। एक्चुअली में पैसेज रीड कैसे करते हैं, ये हर एक पैराग्राफ का या एक-एक कंक्लूज़न याद रखा जाता है। अब कोई लोग बोलेंगे कि ये तो वही हो गया ना, अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें? ये एक हैबिट है। अगर इस चीज़ को तुम डेवलप करना चाहते हो, अगर तुम्हें ये नहीं हो रहा है, तो तुम्हें डेवलप करने का सबसे ईज़ी वे होता है कि सबसे ज़्यादा तुम रीडिंग करो। अगर तुम्हें रीडिंग करना है, अब ठीक है, अब ये चीज़ हम कंप्लीट कर लिए कि पैसेज कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कोई सा भी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग हो गया या फिर इंग्लिश भी क्यों ना हो गया। इंग्लिश में भी यही अप्लाई होता है, लॉजिकल रीजनिंग टाइप ही होता है। इंग्लिश में सिर्फ रहता है कि तुम्हें क्लैट का इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग जैसा ही होता है। तो तो यही होता है, और मैं बताता हूँ अब ये तुम हैबिट डेवलप कैसे करोगे, ठीक है। हैबिट डेवलप करना बहुत ईजी है। देखो, अब तुम्हें क्या इस हैबिट को डेवलप करने के लिए क्या करना है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग करना है, वास्ट रीडिंग करना है, ठीक है। तो तुम रीडिंग कौन से सोर्स से करोगे? सबसे ईजी सोर्स, सबसे अवेलेबल सोर्स कौन सा है और सबसे जेन्युइन चीज़ क्या है, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 चीज़ है, ठीक है। एक हो गया न्यूज़पेपर, दूसरा हो गया कोई अच्छे ऑथर का कोई बुक ले लो, ठीक है, नोवेल। अगर मैं नोवेल की बात कर रहा हूँ तो ये कोई अच्छे ऑथर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चेतन भगत का उठा के पढ़ने लगो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेतन भगत खराब ऑथर है, मतलब वो नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब कोई अच्छे ऑथर लाइक फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की हो गया, कोई ऐसा ऑथर जो कि फ़िलॉसफ़र है, ठीक है। अब वो अपना एक स्टोरी बना के लिख रहा है, वो नोवेल बना के लिख रहा है, वो अलग है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा अच्छा तुम्हारे क्लैट के प्रिपरेशन में मैटर करेगा। अगर तुम उसका लोगे, लाइक फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का एक बुक है व्हाइट नाइट, वो मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें पढ़ने के लिए, वो बहुत अच्छा स्टोरी है।
तो वहाँ से तुम पढ़ोगे तो वो एक बहुत बड़ा स्टोरी होता है, उसको तुम पढ़ना है तो तुम्हें वो चीज़ समझना पड़ेगा कि तुम एक बड़ा-सा स्टोरी है, तुम उसपे कैसे टिके रह सकते हो। पढ़ते-पढ़ते उसमें तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, ताकि तुम वो इतना बड़ा-सा स्टोरी है वो समझ सको, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ लोग होते हैं कि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं बुक खरीदने के, कोई नोवेल खरीदने के, तो एक और ऑप्शन है, तुम वो ले सकती हो, न्यूज़पेपर ले सकती हो। न्यूज़पेपर सबसे ईज़ी ऑप्शन है, सबसे चीप ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैं तो कहूँगा नोवेल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन न्यूज़पेपर ही है, ठीक है? अगर नोवेल मैंने इसलिए बताया, अगर तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, नोवेल पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो कुछ लोग होते हैं कि पूरा दिन नोवेल पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर ऐसा चीज़ है कि तुम्हें हर तरह का जॉनरा मिल जाएगा, ठीक है? एक न्यूज़पेपर में बहुत सारा जॉनरा आता है, इकोनॉमी आता है, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी, बहुत सारा जॉनरा आ जाता है। तो न्यूज़पेपर सबसे ईज़ी वे होता है और सबसे मतलब चीप सोर्स होता है और सबसे अच्छा होता है, ठीक है? बेस्ट होता है, जो कि नॉवल से भी ज़्यादा अच्छा है। तो तुम्हें मैं न्यूज़पेपर में ये बोलूँगा कि तुम कौन-सा पेज पढ़ना है। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर एक 2 ही अच्छा न्यूज़पेपर होता है, एक इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। तो न्यूज़पेपर सबसे चीप है, क्योंकि न्यूज़पेपर तुम्हें 8-10 रुपए में मिल जाएगा। मान लो 10 रुपया में द हिंदू मिलता है, तो महीने के 30 दिन के हिसाब से लगा लो, 300 रुपये हो जाएँगे, ठीक है? महीने के 300 रुपये ₹300 में तुम निपट जाओगे न्यूज़पेपर के लिए, ठीक? तो न्यूज़पेपर में तुम कौन-सा पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में 2 पेपर है जो कि लॉजिकल रीज़निंग के लिए सबसे बेस्ट है। एक हो गया एडिटोरियल और दूसरा हो गया ओपिनियन पेज। जो एडिटोरियल के बाद वाला पेज होता है ना, आइडिया पेज, उसी को ओपिनियन पेज ही कहते हैं। तो उसमें कुछ लोग अपना ओपिनियन देते हैं, कुछ न्यूज़ आता है उसके हिसाब से अपना ओपिनियन देते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा लगा उन्हें, ये सब। तो मैं तो कहूँगा तुम ये दोनों पेज पूरा पढ़ो। एडिटोरियल में 1 2 3 4 5 एडिटोरियल आता है, 2 बड़े-बड़े होते हैं, 3 छोटे-छोटे होते हैं साइड में। तो जो साइड वाला एडिटोरियल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बड़े वाले से, ठीक है? तो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट 1 मिनट फ़ोकस नहीं आ रहा है। एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो, ओपिनियन पेज भी पूरा पढ़ना स्टार्ट करो। तुम्हें सबसे ज़्यादा बस रीडिंग ही रीडिंग करना है, ठीक है? मैं एडिटोरियल न्यूज़पेपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा रीडिंग करना है और न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स है, चीप सोर्स है, सबसे ज़्यादा रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? और उसके बाद अगर तुम्हें अलग जॉनरा चाहिए तो तुम न्यूज़पेपर के बाद पॉलिटी एंड गवर्नमेंट का भी पेज आता है, फिर बिजनेस, इकोनॉमी, ये सब का भी पेज आता है। अगर तुम्हें अच्छा अलग से थोड़ा सा हट के जॉनरा चाहिए, उसमें से कुछ मिल गया तुम्हें जो जॉनरा तुम्हें पसंद है, तो तुम उसमें से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकती हो, ठीक है? तो बस यही है। अगर तुम्हें क्लैट के लिए वीडियो चाहिए, अगर तुम्हें कोई मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें क्लैट के लिए वीडियो चाहिए कि कैसे सबसे अच्छा वे क्या होता है क्लैट का प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा, अगले वीडियो बना दूँगा। अगर कोई तुम लोग में से कमेंट करेगा कि तुम्हें क्लैट का वीडियो चाहिए, तभी मैं बनाऊँगा, नहीं तो मैं खुद का कंटेंट बनाते रहूँगा, ठीक है? तो ऐसे करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, सबसे ईज़ी वे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, तुम्हारा मन भाई, सब्सक्राइब करना होगा तो कर लेना। बाय।